माय चैनल अर्शी आकिब ब्यूटी। और आज मैं टीनेजर्स के लिए, स्पेशली एकदम टीनेजर्स के लिए फ़ेशियल लेके आई हूँ। और ये फ़ेशियल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले मिल्क, रॉ मिल्क ले लेते हैं। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप पके हुए बॉयल मिल्क में ही आप थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी मिला सकते हैं, बट अभी मेरे पास ये है सो मैं यही यूज़ करूँगी। सो एक कटोरी ले लेते हैं और जो है हम उसमें 3 टेबल स्पून ऑफ जो है रॉ मिल्क ले लेते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग, तो इसके लिए हम 3 टेबल स्पून ऑफ रॉ मिल्क ले लेते हैं। और हमें चाहिए कॉटन बॉल, तो इसको इसमें डिप करेंगे और हमारे फेस पर इस तरह से 2 to 3 मिनट्स तक या फिर 1 मिनट्स तक आप इसे अच्छे से रब करिए। आपके स्किन पर जितनी भी गंदगी है, डर्ट है, डस्ट है, उसको अच्छे से रिमूव करने की कोशिश करिए। सो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। आप इस तरह से अच्छे से रिमूव कर लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और इस रॉ मिल्क में जो है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ साथ में इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी फेशियल या कोई भी होममेड रेमेडी जो है वो आपको गोरा कर देगी, ये थॉट गलत है। लेकिन आपके स्किन का जो टोन है वो 1 से 2 शेड लाइट हो सकता है अगर आप उसकी केयर करें तो। सो मैं इसे अच्छे से जो है क्लीन करूँगी। सो जब ये हो जाए तो थोड़े से एयर में आप इसको एक लगभग 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। और जब 15 मिनट्स हो जाएं तो आप इसे जो है नॉर्मल वाटर में वॉश कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया है। एंड देन फिर आप इसे पैड ड्राई कर लीजिए नॉर्मल किसी भी सॉफ्ट ऑयल से। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है क्लेंजिंग, आप देख सकते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ा है। सो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था क्लेंजिंग, जो कि हो चुका है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टीमिंग। तो स्टीम की मशीन आती है, लेकिन अब हमारे घर में तो स्टीम की मशीन नहीं है, तो इसलिए हमें घर पर ही स्टीमिंग करनी है। जैसा कि हम सब कुछ घर पर ही कर रहे हैं, तो हमें स्टीमिंग भी घर पर ही करनी है। तो उसके लिए बहुत ईजी सा मेथड है। आपको क्या करना है, वाटर को बॉईल करना है, जैसे कि अभी मैंने करा हुआ है। तो जब आपका वाटर बॉईल हो जाए तो उसमें से जब भाप निकलने लगी तो वही स्टीम जो है हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है। सो अभी जो मैंने वाटर लिया हुआ ये काफ़ी गर्म है। सो आपको जो है इसी तरह का एक बाउल लेना है और उसमें पानी जो है एकदम गर्म लेना है। और फिर इस तरह से जो है टॉवल से आप अपना फेस उसमें, जिस तरह कि मैंने इसमें हाथ डाला हुआ अपना, ऐसे ही आपको अपना फेस डालना है। और फिर आपको अपने फेस की साइड जब आप सांस छोड़ेंगे, उसमें कई बार सांस छोड़िएगा, तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसमें जितनी भी मतलब स्टीम होगी आपके चेहरे पे आएगी। आपको थोड़ा गरम गरम लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इससे क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जब आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे तो उसमें से जितनी भी डर्ट एंड डस्ट हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं और उन्हें निकालना आसान होता है। लेकिन जब वो उसके अंदर रहती हैं और हमारी स्किन पर बिल्कुल भी सिर्फ नॉर्मल फेस वॉश से ये सारी डर्ट एंड डस्ट नहीं जाती हैं गाइस। तो इसके लिए हमें ये फेशियल करना होगा। ये फेशियल जो है वो आपको मंथली करना होगा। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको वीकली क्या क्या करना है। अगर आप वीकली करते हैं तो मंथली आपको करना थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप मंथली भी इसे रेगुलरिटी से कर लेते हैं सो आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट तक स्टीमिंग लेनी है, उसमें बार बार सांस छोड़ना है, क्या नाम है, उसकी भाप आपके मुंह पर आएगी और फिर उसके बाद आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ जो है वो कितना ड्राई है और जो मेरा ये वाला हाथ है कितना सॉफ्ट लग रहा है। सो इससे क्या नाम है, स्टीमिंग बहुत अच्छे से इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपका स्किन सॉफ्ट हो जाता है। सो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। स्टीमिंग के बाद हमें
फ़ौरन स्क्रब करना होता है। आप चाहें तो स्क्रब बाद में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले बना कर रख लेते हैं तो आप स्टीमिंग के तुरंत बाद ही आप स्क्रब कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्क्रब बनाने के लिए हमें लेना है राइस फ्लावर। जैसे कि मैंने आप लोग को सबसे पहली वीडियो में बनाया था कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आई होप कि आपने वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली होंगी। सो उसमें से जो है मैं ये राइस फ्लावर लेती हूँ। सो राइस फ्लावर लेंगे हम 1 टेबलस्पून जो है हम राइस फ्लावर लेंगे, ओके। एंड 1 टेबलस्पून के करीब जो है हम इसमें लेते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है स्किन प्रॉब्लम के लिए, बॉडी के लिए, हेयर्स के लिए। सो एलोवेरा जेल होना ही है। ये एलोवेरा जेल की न जाने कैथी बॉटल है, मैं एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो 1 टेबलस्पून के करीब आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। एंड मेरा जो आप देख सकते हैं हनी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि हनी जो है वो स्किन को सॉफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो 1 टेबलस्पून के करीब जो है आप इसमें हनी डालेंगे। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा स्क्रब हमारा लग रहा है ये। एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा स्क्रब है वो रेडी हो चुका है। सो इतना स्क्रब फेस के लिए बहुत है। इतने स्क्रब में आपका फेस अच्छे से स्क्रब हो जाएगा। सो या आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रब है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसमें हल्दी भी आ गई है, वो भी बेनिफिशियल होती है, आपको पता ही है। सो इसमें जो मैंने राइस फ्लावर डाला है वो वाइटनिंग प्रॉपर्टी देता है, और इसका जो पार्टिकल है वो इसी टाइप का होना चाहिए। आप मिक्सी में पीसिए, आप एकदम जो पतला पतला एकदम मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं। जो इसके बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से स्क्रब करते हैं। तो पार्टिकल्स इसके इतने ही बड़े होने चाहिए। और आपको पता है कि एलोवेरा जेल सॉफ्ट बनाता है, हनी ऑल्सो जो है वो मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। तो अभी आजकल आपको पता है कि डेज़ बहुत ज़्यादा एयरी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, तो उसमें जो हमारी स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऑयली स्किन वालों की भी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए जो मेरा ये स्क्रब है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। आपको जस्ट थोड़ा सा लेना है। एंड कोई भी चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल टिप दे रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ अप्लाई करिए तो फिंगर टिप से ही करिए, पूरे हाथ से मत करिए। इससे जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और आधी चीज़ें आपके हाथ में ही आ जाती हैं। सो मैं बताऊँगी कि आप कोई भी चीज़ अप्लाई करिए तो फिंगर टिप से ही करिए। सो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में स्क्रब करेंगे। ये सब क्या होता है? टू टू 3 मिनट्स तक आप अच्छे से स्क्रब करिए। नोज़ के अराउंड टी जोन जो हमारा होता है, नोज़, फॉरहेड और चिन, यहाँ पर ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आप लुलु पड़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो हैंड है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है इस स्क्रब से। सो अब हम जो इसे वॉश कर लेंगे। सो मैं तो गर्म पानी में ही कर रही हूँ, पर आप नॉर्मल वाटर से करिएगा। इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाली जिससे आपको कोई रेडनेस का प्रॉब्लम हो, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है अगर आप थोड़ा सा हार्श करते हैं तो। एंड फिर आपको कर लेना है पैड ड्राई। सो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे दोनों हैंड्स में कितना फ़र्क हुआ है। ये हैंड काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है। सो या हमारा थर्ड स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है।
सो गाइज़ हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है और हमारा सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है फेस पैक। तो क्या होता है कि फेशियल हेयर का भी प्रॉब्लम होता है, तो अक्सर रेमेडीज़ जो आती हैं वो अलग से फेशियल हेयर के लिए आती हैं और ग्लोइंग फेस के लिए अलग आती हैं। सो हम यहाँ पर 2 in 1 करेंगे। हम यहाँ पर फेशियल हेयर रिमूविंग भी कर लेंगे और साथ साथ में हमारे ग्लोइंग फेस के लिए फेस पैक भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जो है ग्राम फ्लावर, एंड हाफ टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक, एंड हाफ टेबलस्पून ऑफ हनी, एंड इसे मिक्स आप चाहे रॉ मिल्क से कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर से भी कर सकते हैं। मैं मिल्क से कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए। ऐसी कंसिस्टेंसी हो कि जब आप इसे रिमूव करें तो ये आसानी से रिमूव हो जाए। इसमें जो हमने हनी डाला है वो मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा और आपको रिमूव होने में आसानी देगा। एंड मिल्क भी जो है वो उसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, और बेसन तो आपको पता ही कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका फेस बड़ा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बेसन और डाल सकते हैं, और मेरे जितना है तो इतना ही चलेगा। हाँ, लेकिन आप जो भी स्टेप करें वो गर्दन पर भी अप्लाई करें, क्योंकि मैं पहले गलती करती थी, जो कुछ भी करती थी वो सिर्फ फेस पे करती थी, गर्दन पे करती नहीं थी, और गर्दन जो है मेरी वो थोड़ी सी अनइवन लगती थी। सो इसलिए अब मैं सब कुछ गर्दन पर भी करती हूँ। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर आप इसे इस तरह का पेस्ट बना लेंगे, और जब हमारा ये पेस्ट बन जाएगा तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। आप इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मुझे हैंड से ज़्यादा आसानी पड़ती है तो हैंड से करूँगी। ये जो आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करेगा और साथ साथ में आपको ग्लो भी देगा। टर्मरिक आपको पता ही है कि सदियों से ये जो है हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। साथ साथ में आपके जो पिंपल्स होते हैं उन पर भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और मैं तो बता रही हूँ, मैंने तो 1 दिन अप्लाई कर लिया था इस फेस पैक को। 10 सेकेंड से मेरा जो पिंपल है वो चला गया, निकल गया, और अब उसका दाग भी जाने वाला है। और मैं ये सब महीने में, ये जो फेशियल है इसे मैं महीने में करती हूँ, और जो स्क्रबिंग एंड फेस मास्क है वो मैं वीक में 2 बार करती हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है। इस तरह से आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। गाइस हमारे 15 मिनट ओवर हो चुके हैं। सो अब हमारा जो ये पैक है वो सूख चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे रिमूव कैसे करना है। आपको आप चाहे तो हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, पर इसमें जो हमने हनी डाला है और रॉ मिल्क डाला है तो उससे जो है रिमूव हो जाएगा आसानी से। अगर आप इसे सर्कुलर मोशन में इस तरह से सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल भी एकदम आराम से आप इसे रिमूव करेंगे। मैं थोड़ा सा हनी जो है वो थोड़ा सा कम डाला था, आप थोड़ा और हनी डालेंगे। तो इस तरह से ये जहाँ तक रिमूव हो सकता है आप इसे स्क्रब कर ही रिमूव करिए। और अगर ये उसके बाद भी ना हो तो आप क्या नाम है इसे धो सकते हैं, पर मैं यहाँ धोंगी नहीं, मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और फिर उससे जो हल्का हल्का रिमूव करूँगी। इससे क्या होगी, आपकी जितनी भी डर्ट एंड डस्ट हैं फेस पर सब इसके साथ निकल जाएंगी। सो इस तरह से आप रिमूव कर लें, क्योंकि फेशियल हेयर जो है वो बहुत बुरे लगते हैं। तो आप इससे इस तरह से रिमूव करेंगे तो फेशियल हेयर रिमूव होंगे। जेंटली मसाज करिए आप अपने फेस पर। सो जहाँ तक हो पाया मैंने वहाँ तक करा। अब मैं इसे वॉश करती हूँ। नॉर्मल वाटर में आप इसे वॉश करेंगे।
और आप कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं उसके बाद आके आप ये फेशियल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप ये फेशियल करेंगे तो जितने भी मतलब आपके पोर्स में गए हैं केमिकल्स जाते हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। मेरे हाथ हैं तो थोड़े से येलोइश हो गए हैं, बट फेस जो है वो येलोइश नहीं होता है, क्योंकि फेस की जो स्किन है वो अलग होती है। सो या रिमूव हो गए हैं। अब हम जो है पैड ड्राई कर लेंगे अपने स्किन को अच्छे से। आप देख सकते हैं कि इतना फ़र्क है दोनों हैंड्स में, ये कितना ड्राई और कितना रफ़ हुआ है और ये हैंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। सो अब हम अपना फेवरेट वाला मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। मैं तो निविया ही यूज़ करती हूँ, मुझे सूट करता, आपको जो भी सूट करता हो, बट मोस्टली लोगों को ये सूट कर जाएगा। आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। आई होप गाइज़ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और मुझे तो ये फेशियल करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और आप भी जल्दी जल्दी ट्राई करो और मुझे अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करो। ओके, बाय बाय।